दिल्ली के जंतर मंतर पर फेडरेशन फॉर नए स्टेट फ्रंट के द्वारा आज भारत सरकार से अपनी मांगों को लेकर देश के सभी राज्यों से आए लोगों ने मांग की कि देश में 1 करोड़ से 3 करोड़ के बीच की जनसंख्या के बीच राज्य होना चाहिए, जिससे देश की उन्नति और जनता का विकास व रोजगार मिल सके। और काफ़ी राज्यों के जनता की पहले से ही मांग करती आ रही है कि उनके अलग राज्य बनाए, जिससे कि विकास और रोजगार बढ़ सके। फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट फ्रंट के अध्यक्ष R.K. तोमर व अन्य ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं इनका क्या कुछ कहना। तोमर जी, क्या कहेंगे? आज देख रहे दिल्ली के जंतर मंतर पे आए, क्या क्या मांगे हैं और किससे कर रहे हैं? देखिए, हमारी मांग है देश का डेवलपमेंट कैसे हो। इसी विषय पर बहुत ही अटल बिहारी के साथ भी, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी हमारी मतगणना हुई। उसके तहत 1956 में सीमा आयोग बना था। 1953 में 1956 में उसने रिपोर्ट किया और 1956 में ही 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। आज 28 राज्य हैं और 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इतने राज्य बनाने के बाद भी, क्योंकि सीमा आयोग जो बना था उसने अपनी सिफारिश में कहा था कि अगर किसी देश को सुचारू रूप से चलाना है तो उसकी 1 करोड़ से नीचे का प्रदेश नहीं होना चाहिए और 3 करोड़ से ऊपर का प्रदेश नहीं होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ अभी तक 50-55 राज्यों का निर्माण हो जाना चाहिए था। ये बीजेपी को ही हमने वोट दिया है, बीजेपी को ही हमने सपोर्ट किया है हमेशा से। इसलिए हम प्रधानमंत्री से आशा करते हैं कि इतने राज्य बनाए और अभी जो आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार आपने राज्यों का निर्माण करना चाहिए। और जैसे उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, अब मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मुझे एक मुकदमे में जाना पड़ा, अभी रिसेंट की बात है, 700 किलोमीटर इधर सहारनपुर बागपत से पड़ता है। तो वहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है और वकील अपने हिसाब से पैसे मांगते हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का बंटवारा बहुत ज़रूरी है। और गोरखालैंड जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो सभी राज्यों का निर्माण हो चुका है। आजकल पहाड़ी में कोई भी राज्य बाकी नहीं है। गोरखालैंड जो भारतवर्ष के लिए इतने मिलिट्री में इतने लोगों ने जाने खपाई हैं और इतने देशभक्त हैं, शायद और कोई दूसरी कौम ऐसा नहीं मिल सकती। उनके प्रदेश का निर्माण नहीं हुआ तो ये बहुत ही मतलब आज उनके साथ बहुत विश्वासघात हुआ है, जबकि उन्होंने हमेशा से, और पश्चिम बंगाल से उनका क्या लेना देना है। ममता जो है वो राज्यसभा से जो प्राप्त करना होता है, जो स्टेट का जो मैनिफेस्टो में है, उसने अपने नहीं कहा आज तक भी कि अलग गोरखालैंड को बनाया जाए। तो इसलिए हमारी डिमांड है कि गोरखालैंड को तो ज़रूर बना दिया जाए। संविधान की धारा 1 अनुच्छेद 2 के तहत इसको किया जाए। जैसे तेलंगाना में कभी भी विश्वास प्राप्त इसके माफिक नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ की विधानसभा कोई प्रस्ताव पास नहीं करना चाहती थी। तो संविधान की धारा 1 अनुच्छेद 2 के तहत उसका निर्माण हुआ और आज तेलंगाना बना हुआ है। इसलिए सरकारें कहती हैं कि विधानसभा से प्रस्ताव आना चाहिए। अभी जो आपका कश्मीर के साथ जो हुआ, कश्मीर में भी यही हुआ कि अभी जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 3 और 4 के तहत बनना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ठीक काम किया। सरकार ने 370 भी तोड़ी। उसको अधिकार है, अनुच्छेद 2 में धारा 1 में उसको अधिकार है कि वो किसी भी राज्य को टुकड़े या हिस्से या नामकरण कर सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि गोरखालैंड की आवाज़ को धारा 1 अनुच्छेद 2 के तहत उसका निर्माण हो सकता है। ये संविधान कहता है, इनको भी संविधान का हक है, तो इनको भी उसी संविधान में लेकर के गोरखालैंड का निर्माण किया जाना चाहिए। खाली गोरखालैंड के लिए ही आज आवाज नहीं, हमारी FNS पूरे देश में है। हम सीमा आयोग के उस पर चलते हैं कि सीमा आयोग ने कहा था अपने उसमें कि 1 करोड़ से नीचे का प्रदेश नहीं होना चाहिए और 3 करोड़ से ऊपर का प्रदेश नहीं होना चाहिए। आज
अमेरिका के अंदर करीब 35 करोड़ की आबादी है और वहाँ पर 51 प्रदेश हैं। तो कोई भी बड़ी संस्था या बड़ा प्रदेश सुचारू रूप से नहीं चल पाता। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश है, विदर्भ है, हमारा सब जगह ये है कि जहाँ भी कहीं इस तरह की विडंबना है, जितने प्रदेश हो जाएंगे उतनी ज़्यादा विकास होगा देश का, उतना ज़्यादा विकास होगा, उतना ज़्यादा नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी खत्म होगी और लोगों की पहुंच सरकार तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी और उनके कारोबार बहुत अच्छे हो सकते हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरह गोरखा की जो बात की जाती है, बुंदेलखंड की बात की जाती है, बार बार धरने प्रदर्शन भी किए जा रहे, मगर आज तक सरकार जो की तू नजर आ रही नहीं। सुनाई होगा, हर एक चीज़ का टाइम होता है। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, अभी देश के लिए जागना चाहिए। हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, हम तो उनके साथ ही है, अलायंस है हम बीजेपी में, लेकिन फिर भी हम तो अब झगड़ना पड़ेगा। अभी तो उनको समझाना पड़ेगा, कि उनको बताना पड़ेगा हम लोग भी है, इतना ज़्यादा बड़ा देश है तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इसीलिए कभी भूल भी जाए होंगे। तो उन्होंने, मोदी जी ने कहा था कि गोरखाओं का सपना मेरा सपना है, तो अभी सपना पूरा करने का टाइम तो आ गया, इसीलिए हम लोग आ रहे हैं। अभी जनपद में शुरू हुआ, अभी हम पहाड़ में, पूरे 10 में, पूरा देश में चलाएंगे आंदोलन। हम कोशिश कर रहे हैं कि फेडरेशन के साथ में मिलकर पूरा भारतवर्ष में, पूरा हमारे देश में आंदोलन चल जाए। पार्टियों ने भी, कुछ पार्टियों ने भी आप लोगों का साथ दिया, अब एक फाउंडेशन भी आपका साथ दे रही, कितनी उम्मीद जागी? बहुत सारे उम्मीद है हमारा तो सब। अभी शायद सितंबर पहले हफ्ता में दार्जिलिंग में हमारा मीटिंग है, ऑल पार्टी एक हो रहे हैं हम लोग, एक होके फिर हम आंदोलन के लिए चढ़ाई करेंगे। अभी तो हम आंदोलन में, हमारा पार्टी तो आंदोलन में है। अभी हमारा घर जला दिया गया, घर कैप्चर करा दिया गया, 2 साल सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, उसके बाद में मेरा घर वापस मिला, भाई मारा गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अभी गोरखालैंड के लिए हमको निछावर कर दिया पूरा जिंदगी। अब 2024 में चुनाव है, उससे पहले अगर नहीं मिला तो आगे के कदम क्या होंगे? उसी टाइम हम बताएंगे, जंतर मंतर में बताएंगे आपको क्या करेंगे। थैंक यू।